we start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today we will discuss book activity of unit number 5, which is the poem Daffodils. Here we will discuss the book activity on page number 54. ठीक है, पेज नंबर 54 पे जो बुक एक्टिविटी है उससे आगे सारी बुक एक्टिविटीज हम करते जाएंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले मैं आपको 3 चीजें समझा देनी है, उसके बाद जो है उसी का एक्सरसाइज है, उससे रिलेटेड वो हल करने हैं। 3 चीजों में ये देखें, ये पीडीएफ पे इधर है, सिमिली, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, ये 3 चीजें हैं पेज नंबर 54। जिसके पास बुक से हैं, जिन्होंने ओपन किए हैं, उनको पता चल रहा होगा कि वहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच की हेडिंग डली हुई है। ठीक है, 54 में वो 3 चीजें डिस्कस किए हैं, सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन। पहले समझते हैं ये क्या चीज है तीनों। ठीक है, इसके बाद उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, उस पर आते हैं। इन चीजों को समझ के आप लोगों ने भी करना है। ठीक है, साथ ही ये जो आपका टेस्ट होगा, ऐसी चीजें आप आएंगे 17 के जो टेस्ट है 17 तारीख को। ठीक है, तो उसमें ज्यादातर बुक एक्टिविटीज और ये सारी डिस्कशन की चीजें हैं वो आएंगी, क्योंकि वहाँ लिखने का काम नहीं है, सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, ऑप्शंस। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं सिमिली क्या चीज है। ठीक है, तो सिमिली हम ग्रामेटिकली किस चीज को कहते हैं? सिमिली बेसिकली है दो डिसिमिलर थिंग्स। ठीक है, यहाँ वर्ड जो डिसिमिलर का यूज किया है, या उसको हम कहते हैं अनलाइक, दो ऐसी चीजें जो एक जैसी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम दो एक जानदार को किसी बेजान से कंपेयर करते हैं, या जानवर को इंसान से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं वो शेर की तरह बहादुर है। ठीक है, तो वो शेर और इंसान क्या है, दो अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों को कंपेयर करवाते हैं। ठीक है, यानी उनका मुआवजा करवाना, ये सिमिली कहलाता है। ठीक है, तो सिमिली में लाइक और एस, ये जो बोल्ड करके लिखा गया है, ठीक है, लाइक और एस का आना जरूरी है। लाइक और एस नहीं आएगा तो वो मेटाफर बन जाता है। ठीक है, तो लाइक और एस को यूज किए दो डिसिमिलर थिंग्स को कंपेयर करना, ये क्या कहलाता है? सिमिली। ठीक है, उसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, अभी आपको समझ आया होगा। A simile is a figure of speech in which like or as used to make a comparison between two ideas that are basically dissimilar। ठीक है, दो आइडियाज की जगह आप टू थिंग्स कर दो। ठीक है, आसानी के लिए दो चीजें जो बेसिकली बुनियादी तौर पर क्या है, अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे, हर आईज ट्विंकल लाइक स्टार्स। ठीक है, अब स्टार और इनकी आंखों को क्या किया है, कंपेयर किया है। इंसानी आंख को तारों के चमकने से मुआवजा करवाया है ये, और लाइट का इस्तेमाल भी किया है, ये वर्ड लाइट का, तो ये सिमिली होगा। ठीक है, नेक्स्ट है शी वॉज एज बिजी एज बी। ठीक है, तो अब बिजी शी को, यानी किसी भी गर्ल को बी के साथ, शहद की मक्खी के साथ कंपेयर किया है, जो कि दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अब इधर भी क्या है, दो अलग अलग चीजें हैं, एक शहद की मक्खी है और एक इंसान है। तो वो लाइव और एज का वर्ड यूज किया है, जिस तरह ये देखे, शी वॉज एज बिजी एज बी। ठीक है, तो एज की वजह से ये क्या बन जाता है, ये सिमिली। ठीक है, इतनी बात इसके वाले से समझे। अब नेक्स्ट मूव करते हैं मेटाफर की तरफ। तो मेटाफर की डेफिनेशन वही है, सिर्फ आपने विदाउट यूजिंग लाइक और एज कंपेयर करना होता है। फॉर एग्जांपल, दो, इसमें भी क्या होंगे, दो डिसिमिलर चीजें ही होंगी। ठीक है, एक जो है अलग क्वालिटी की चीज, दूसरे अलग क्वालिटी की चीज होगा। ठीक है, लेकिन लाइक और एज यूज किए बगैर मुआवजा होगा। जैसे इधर एग्जांपल है, ही प्रूव्ड अ लायन इन द फाइट। ठीक है, इंसान को लायन से कंपेयर किया है, शेर से कंपेयर किया है, लेकिन लाइक और एज का वर्ड यूज नहीं किया, जिसकी वजह से ये मेटाफर बनता है। अगर ये कहता ही प्रूव्ड लाइक अ लायन इन द फाइट, तो फिर वो सिमिली बन जाता है, क्योंकि लाइक का वर्ड आया होता है। His heart is red roses। ठीक है, तो हार्ट के रंग को रेड से कंपेयर या रोज से कंपेयर किया, रेड रोज से। ठीक है, तो दिल और रेड रोज को कंपेयर
कंपेयर किया हुआ है, लाइक और एज का वर्ड यूज नहीं किया, इसकी वजह से ये भी मेटाफर है। ठीक है, तो मेटाफर और सिमिली में बुनियादी डिफरेंस ये है कि सिमिली में लाइक और एज इस्तेमाल होगा, मेटाफर में लाइक और एज इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, इतना सा फर्क है। अब नेक्स्ट जो है जी, ये क्या नाम है, हैंड रेस किया आपने मोहम्मद हसनैन। सर ये बुक एक्टिविटीज है। जी जी, ये बुक एक्टिविटी से पहले जो 54 पेज मैंने ओपन करवाया है ना, वो मैं समझा रहा हूँ। समझाने के बाद आगे पेज नंबर 55 पे उससे रिलेटेड एक्टिविटी है, वो हमने अभी करना है। ठीक है, पहले मैं ये समझा रहा हूँ। ओके। ठीक है, इसी को समझे, आगे जाके 55 के ऊपर इससे रिलेटेड एक्टिविटी है वो हम कर लेंगे। अब नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन क्या चीज है वो देखते हैं। तो इट इज अ फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक वेयर एन ऑब्जेक्ट और आइडिया इज कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज। ठीक है, यानी आसान से मैं ये बता दूं कि इंसान की जो खसूसियात है, ठीक है, यानी इंसान की जो खास क्वालिटी से इनको बेजान या किसी जानदार को ले देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फूलों के लहलहाने को फ्लावर्स आर डांसिंग। ठीक है, अब फ्लावर जो है वो डांस नहीं करती है, डांस क्वालिटी इंसान की है। ठीक है, तो इसी तरह इंसान की क्वालिटी किसी बेजान या किसी भी जानदार चीज को देने को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। इसी तरह बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो तो हम कहते हैं स्काई इज वीपिंग। अब ये वीपिंग क्या, रोने की क्वालिटी इंसान की है, हमने ये बेजान चीज स्काई को दिया हुआ है, आसमान को, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। इसी तरह इसके अपनी एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये देखा अपने एग्जांपल फर्स्ट है, द कैंडल फ्लेम डांस इन द डार्क। ठीक है, कैंडल का, मोमबत्ती का जो फ्लेम है वो जो हिल रहा होता है, ठीक है, हरकत में आता होता है, इस हरकत को इंसानी डांस से कंपेयर किया, तो इस वापस को पर्सोनिफिकेशन का, यानी पर्सोनिफिकेशन आई ही पर्सन से है। ठीक है, किसी पर्सन की क्वालिटी किसी बेजान चीज को देना होता है। ठीक, इसी तरह द सनफ्लावर्स नॉडेड इन द विंड गिवन ह्यूमन विंड, सॉरी, द सनफ्लावर्स नॉडेड इन द विंड। नॉड क्या है, हाँ में जो सर हिलाते हैं हम, यस में। ठीक है, तो ये क्वालिटी वो सनफ्लावर का जो एक तरफ मुड़ा होता है, ठीक है, ये सूरजमुखी का एक तरफ जो बेंड होता है उसका फूल, तो इसको इंसान के सर के बेंड होने को कंपेयर करवाया है। ठीक है, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन है। क्लियर, लास्ट फिगर है इमेजरी। ठीक है, इमेजरी कहते हैं बेसिकली जब आप पोइम में या किसी भी सेंटेंस में या बातों के अंदर जब आपको एक रेफर किया जाता है, यानी मैं बात करते करते कहता हूँ मैं शेर। ठीक है, तो किसी जू में, चिड़ियाघर में अगर आपने शेर देखा तो फौरन आपके थिंकिंग उस चीज की तरफ जा रही होती है। ठीक है, उसको कहते हैं इमेजरी, यानी माइंड के अंदर पिक्चर बनना। ठीक है, क्रिएटिंग पिक्चर्स इन माइंड इज कॉल्ड इमेजरी। ठीक है, ये ज्यादातर पोइट्री के अंदर यूज होता है। इसी तरह अगर मैं कह दूं माउंटेन, तो पहाड़, जब आप किसी पहाड़ से आपका एक्सपीरियंस है तो वो पहाड़ फौरन आपके जहन में आ जाता है, या किसी इंसान का नाम लेते ही फौरन इसका पूरा स्टेज कैसा बंदा है, कैसे आदात है, ये सब हमारे जहन में फौरन पिक हो जाता है। दिस इज कॉल्ड इमेजरी। ठीक है, जिसको हम इमेजरी बोलते हैं। अब आते हैं पेज नंबर 55 पे आए, इन तीन चीजों से रिलेटेड उसमें एक एक्सरसाइज गिवन है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को कर लेते हैं। तो फर्स्ट वहां पे, यहाँ से देख के पहले नहीं करें, यहाँ पे एक दो चीजें गलत भी हो सकती हैं। ठीक है, इसीलिए मेरे साथ साथ करते जाइए, मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे साथ साथ एक एक सेंटेंस जो है आप लोग करते जाएं। अदरवाइज ये है कि इसकी तरह एक दो चीजें गलत भी हो सकती है, पहले फिल ना करें, यानी कहने का मतलब है। पहला है टाइम इज मनी। ठीक है, टाइम इज मनी, तो दो डिसिमिलर चीजें हैं। या देखो, एकदम एक तरफ टाइम है, दूसरी तरफ पैसा है, तो टाइम और पैसे को कंपेयर करवाया है, निकाल दे सकते। तो ये क्या होता है, ये मेटाफर कहलाता है। विथ आवर यूजिंग लाइक और एज है। ठीक है, बगैर लाइक और एज को यूज किए इसने कंपेयर करवाया है, ये हम कहेंगे
मेटाफर, ठीक है। इसको अब उस स्टेज में सामने जो खाने हैं उसमें लिख दे एम, क्योंकि आपका पूरा मेटाफर लिखा नहीं जाएगा, इसीलिए आप लोग लिखेंगे उसमें एम, ठीक है। तो टाइम इज मनी, ये क्या है, ये मेटाफर है, ठीक है। कोई चीज मिस हो जाए वो आप रख ले, जब ये एंड होगा एक्सरसाइज फिर हैंड रेस करके मुझे पूछ ले कि किसी बात पे अगर आपने नहीं सुना हो या कोई बात कंफ्यूजन है तो वो हैंड रेस करके फिर मुझे बता दें, ठीक है। आखिर में ये मोहम्मद हसनैन और अरहम, अभी कोई बात करनी है तो जल्दी से कर। सर इसमें आपने लिखा है कि टाइम इज मनी मेटाफोर है, तो यहाँ पे वो उसमें कॉलम में एस लिखा हुआ है, एम नहीं लिखा होना तो चाहिए। इसीलिए मैंने यही कहा था ना, आप एम लिखे ना, ये यहाँ गलत भी हो सकता है, मेरे साथ चले, मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं जो कहता जाऊंगा उसी तरह करे। वहां पे मेटाफर लिखा है ना, अभी एम कर दो आप, एस ना कर दो, ठीक है। वो ओके सर। ठीक है, पीडीएफ के दौरान वो स्कैनिंग में फिर ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए मेरे साथ एक्सरसाइज आप लोग करते जाएंगे। जी मोहम्मद, अच्छा गुलशान, सर इसका पीडीएफ भेज देंगे आप? जी जी भेज दूंगा, ये मैं लिखवाने के बाद आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। चले अब बाकी ये एक्सरसाइज जब कर लेंगे क्वेश्चन कर ले, ठीक है। तब मैं आप लोगों को 10 मिनट क्वेश्चंस के लिए दे देता हूँ लास्ट में, उसमें फिर भूल ले, अदरवाइज अब मैं क्वेश्चन सुनता रहूँ तो ये फिर रह जाता है। नेक्स्ट है द एपल ऑफ माय आई, ठीक है। द एपल ऑफ माय आई, दिस इज अगेन मेटाफर है, ठीक है। ये भी मेटाफर है, ये सिमिली नहीं है, ठीक है। द एपल ऑफ माय आई, ये भी क्या है, ये मेटाफर है, तो हो गए। नेक्स्ट है इज बिजी एज बी, अब यहाँ क्या है, एज का वर्ड यूज हुआ है, ये सिमिली है, इसमें आप एस जो इसने किया है इसी तरह आप भी एस लिखेंगे, यानी सिमिली है। इसी तरह एस कनिंग एस अ फॉक्स, ये भी सिमिली है क्योंकि एज का वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, ये भी सिमिली है। तो पहले दो जो है टाइम इज मनी और द एपल ऑफ माय आई, ये दोनों मेटाफर है, लिखा भी है सामने मैंने। और दो ये जो है नेक्स्ट दो, एज बिजी एज बी एंड एज कनिंग एज अ फॉक्स, ये दोनों क्या है, ये सिमिली से एस एस आप लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह थर्ड में है द विंड whispered the rumors of the forest, whispering सरगोशी इंसान की क्वालिटी है, ये फॉरेस्ट को दे दिया है, तो क्या होगा, ये पर्सोनिफिकेशन, जो उसने पी लिखा है ये करेक्ट है, ठीक है। तो आप भी पी लिखेंगे, यानी पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह ब्राउन ग्रास वाज बेगिंग फॉर वाटर, बेगिंग मांगना भी इंसान की क्वालिटी है, ये ग्रास को दे दिया, यानी पानी की तरफ बेंड है ग्रास, ठीक है, झुकी हुई है, तो इसको बेगिंग से तशबीह दिया, ये भी पर्सोनिफिकेशन है, ये पी सही लिखा है, ठीक है। ये भी क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा, क्लियर है। अच्छा, इज जेंटल एज अ लेम, ठीक है, यानी पेड़ की तरह शरीफ, तो ये क्या है, सिमिली है क्योंकि एज का वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। एज का वर्ड यूज होने की वजह से ये भी क्या है, सिमिली है, क्लियर। देन इज वाइज इज इन आउट, ये भी अगेन सिमिली है, एस जो लिखा है वो सही लिखा है, आप भी एस लिखेंगे, ठीक है, सिमिली है। इसी तरह द सोरी इंजन विस्क इट्स डेथ कफ, कफ और इंजन की आवाज को कंपेयर, या कफिंग इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, अगेन इट इज पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। ये पी जो लिखा है इट इज करेक्ट, आप लोग भी पी लिख देंगे। ब्लैंकेट ऑफ स्नो, ये मेटाफर है, ठीक है, स्नो और ब्लैंकेट को कंपेयर करवाया। इसी तरह द हार्ट ऑफ लायन, ये भी मेटाफर है। as black as crow, लास्ट वाला ये सिमिली है क्योंकि as का वर्ड यूज हुआ है। अब इसमें कोई आपका वर्ड ये रह गया हो तो वो हैंड रेस करके सवाल करे, इससे रिलेटेड, इससे हट के कोई बात ना करे, क्योंकि
थर्ड के बाद फिर लास्ट में करें, लास्ट 10 मिनट्स में। अभी इन जो है ये सिमिली मेटाफर के एक्सरसाइज में कोई बात रह गई हो तो वो आप अब मुझे पूछ ले हसनैन। जी जल्दी से। अरहम। सर एस वाई जेड ऑल ये सिमिली है सिमिली है, सिमिली, यस। ये सर, सिमिली और ये ब्लैंकेट ऑफ स्नो मेटाफोर है। मेटाफर है, ठीक है, गुड। द हार्ट ऑफ लाइन ये भी मेटाफोर है ना सर? ये भी मेटाफर है, ठीक है। द हार्ट ऑफ लायन ठीक है। लाइक कवर्ड या एस कवर्ड यूज नहीं किया है, ठीक है, गुड। अच्छा रियान मुदस्सिर। सर ये द विंड विस्पर्ड द रूमर ऑफ द फॉरेस्ट, ये पर्सोनिफिकेशन है। यस यस, इट इज पर्सोनिफिकेशन, ये पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। और सर ये ब्राउन ग्रास वाज बेगिंग फॉर वाटर, ये भी ये भी पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन है। बेगिंग और ग्रास को मांगने को, ग्रास की जो बेंडिंग है ना पानी की तरफ झुक गई है ग्रास को, इसको मांगने से कंपेयर, झुक जाने से कंपेयर किया है, ठीक है, ये भी पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है सर, बस। ठीक हो गया जी। हैंड लो कर दो, अब आप लोग हैंड दोबारा रेस करोगे तो इसका मतलब दोबारा सवाल होता है। अरहम। जी सर पहले का है। अच्छा पहले का है तो फिर लो कर देना हैंड, फिर दोबारा। जी हसनैन। चले ठीक है, आप फिर आवाज अगर नहीं आ रही आपकी फिर आप टेक्स्ट लिखें। अच्छा ये हो गया, ये जब पीडीएफ में शेयर कर लूंगा, ये फर्स्ट दो जो है ये मेटाफर मेटाफर मैंने ये याद रखते हैं, ठीक है। ये मेटाफर ही लिखना है, वो सिमिली एस एस जो लिखा है वो गलत है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, मैं आप लोगों को पेज बता देता हूँ अभी बुक में से देख के पेज कौन सा है, ठीक है। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ। उससे पहले मैं ये मिटा दूँ क्योंकि ये आगे पे आ जाता है ये जो हमने लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं, तो ये है पेज में, एग्जैक्ट पेज पहले बता देता हूँ मैं आपको। ये छोड़ दें, ये बल्कि इस तरह करें, ये पेज नंबर 55 पे ही देखें। 55 पे जो है यूज द थिसारस, थिसारस कहते हैं डिक्शनरी को, ठीक है। to find three more equivalent synonyms to the following words, इन वर्ड्स के तीन और सिनोनिम्स लिखने हैं, ठीक है। कौन सा? सा, देखा, ग्लास, गेस, ये सब क्या है? ये देखने से मुतल्लिक है। सा जो है वो देखा, ठीक है, जो हम आप आंखों से देखते। ग्लास जो है एक नज़ारे को कहते हैं, नज़ारा करना। गेस जो है घूरने को कहते हैं। तो ये सारे देखने से मुतल्लिक वोकैबुलरी है। तो वो कहता है इस रिलेटेड तीन आप लोग भी बताओ। तो वॉच देखना होता है, टीवी वगैरह देखने के लिए वॉच, स्क्रीन देखने के लिए वॉच यूज होता है। सी, सी भी देखना होता है, लुक भी देखना होता है। तो ये छह चीजें आप सारी एक ही मीनिंग के हैं, सॉ, ग्लास, गेस, वॉच, सी एंड लुक, ठीक है। वॉच, सी एंड लुक हमने बनाए हैं। तो आप ये तीन सामने लिखेंगे, जगह बनी हुई है पेज नंबर 55 पे, जिसके पास बुक है तो वहां लिखोगे वॉच, सी और लुक। और नीचे तीन और वर्ड्स दिए, शाइन, ट्विंकल, स्पार्कल, ठीक है। ये इन तीनों का मतलब भी चमकना होता है, ठीक है। तो आगे हमने लिखा है बर्निश, ग्लिमर, फ्लैश, ये भी चमक होती है। BURNISH है, ठीक है। बर्निश, ग्लिमर और फ्लैश, बर्निश, ग्लिमर और फ्लैश, ये तीनों आप लिख लेंगे, ठीक है। यहीं से देख के लिखे, यहाँ ठीक है, ये सारे उसी में से देख के आप लिखे इस चीज को।
ठीक है, अब आ जाए पेज नंबर 56 पे। ठीक है, ये जो बी है ऑप्शन ये छोड़ दें, ये स्पेसिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव कनोटेशन ऑफ ई वर्ड्स ये छोड़ दें, यूज द वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस यहाँ लिखे हुए हैं, एक बार के वर्ड्स के सेंटेंसेस जो है वो हम कर लेंगे। यहाँ पे है गेज का, गेज्ड अपॉन बाय अ सेंचुरीज जियोलॉजिस्ट। ठीक है, ये आगे अगर जगह बनी है मैं देख लेता हूँ, जगह यहाँ पे नहीं है, ये आप लोग कॉपीज पे ही कर लेंगे। ठीक है, यही में से देख के कॉपीज पे कर लोगे। स्टेयर, डू नॉट स्टेयर एट मी। ठीक है, मुझे मत बुरे। शाइन, स्टार्स आर शाइनिंग ऑन द स्काई। ठीक है, ग्लेयर, a good example of discomfort, glare is living a dark room and moving into bright sunlight। ये पोइट्री की एक लाइन है। Hot or more wealth than what a man needs is a sin। collecting all coins is my hobby। ठीक है, उस रिलेटेड कोई भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं है यही सेंटेंस हो, आप लोग अपने मर्जी का सेंटेंस भी बना सकते हो। ठीक है, मोहम्मद हसनैन और अरहम। एक्सक्यूज मी सर, ये जो सेक्शन बी में जो लिखा हुआ है गेज नॉट लुक, ये लिखने हैं हमने इसमें? नहीं, वो नहीं लिखने, वो छोड़ दे। उसका एक जो ठीक है। सेंटेंस है ना वो बनाए। वो सेंटेंस मैं आपको पीडीएफ शेयर कर लूंगा ना, इधर से कर दे। ठीक है, अदरवाइज वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो है ये आप अभी कॉपी उस पर कर लेंगे अपनी बुक पे। ये कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो पहले हम उसको समझ जाएंगे कि कलेक्टिव, ये पेज नंबर 56 के लास्ट में है ये भी। ठीक है, यानी कलेक्टिव नाउन यानी ग्रुप ऑफ थिंग्स को, बहुत किसी भी चीज का जो ग्रुप होता है उस पूरे ग्रुप के नेम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिस तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ प्लेयर्स टीम बन गई। ठीक है, तो ये क्या है, टीम में अब एक शख्स नहीं है, कलेक्टिवली हम हर इंडिविजुअल को मिला के एक नाम दे देते हैं, तो इसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो अब कहता है यहाँ पे कुछ कलेक्टिव नाउन्स लिखने को कहा है। नंबर फर्स्ट कहा है अ कलेक्शन ऑफ शिप्स, जहाजों की कंपनी को हम क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे फ्लीट, FLEET, फ्लीट। ठीक है, सिर्फ फ्लीट लिखेंगे इसमें। ठीक है, कलेक्शन ऑफ शिप्स को फ्लीट कहते हैं। ठीक है, तो उसमें पूरा वजाहत की है और करके, तो कलेक्शन ऑफ शिप्स ऑलरेडी लिखा हुआ है हमारे पास, तो आप इसके बिल्कुल नीचे क्या लिखोगे, फ्लीट लिखोगे, FLEET, या सामने लिखो या उसके ऊपर लिखो, शिप्स के ऊपर लाइन ड्रा करके लिखो फ्लीट, FLEET, फ्लीट। ठीक है, ग्रुप ऑफ शिप्स को फ्लीट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अ कलेक्शन ऑफ सिंगर्स। ठीक है, शायरों की जो ग्रुप होती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोरस, CH। ठीक है, स्पेल क्या है, CHORUS, कोरस पढ़ा जाता है। ठीक है, कोरस जो है सिंगर्स का जो पूरा ग्रुप होता है उसको कहते हैं। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ सिंगर्स इज कॉल्ड कोरस, CHORUS। ठीक है, चोरस भी पढ़ा जाता है, अमेरिकन। ठीक है, इसी तरह सी जो है अब कलेक्शन ऑफ केटल। ठीक है, माल मवेशी का जो कलेक्शन हर्ड वो होता है रेवर्ड, उसको हम बोलते हैं हर्ड, HERD, हर्ड। ठीक है, रेवर्ड पूरा HERD, कलेक्शन ऑफ केटल इज कॉल्ड हर्ड, उसके सामने लिखोगे HERD, हर्ड। इसी तरह डी पे है अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, यानी सिपाहियों की जो ग्रुप होती है उसको कहते हैं हम आर्मी। ठीक है, उस पूरे का नाम आर्मी होता है, तो ARMY। ठीक है, आर्मी में एक शख्स नहीं होता है, सोल्जर एक शख्स होता है। ठीक है, तो इन बहुत सारे सोल्जर्स मिलके क्या बनता है, आर्मी। ठीक है, तो ये नीचे इसमें आंसर कह के दिया भी है, फ्लीट, कोरस, हर्ड एंड आर्मी। ठीक है, ये सारे इसमें गिवन। क्लियर हो गया?
देन आते हैं लास्ट जो है एक्सरसाइज से, लास्ट खेल नहीं है लेकिन ये है कि पेज नंबर 57 पे, ठीक है। ये जो बिहाइंड साइड है ये भी सेंटेंसेस है, ये उसके ये भी आप कॉपीज पे लिख लेंगे, ठीक है। यानी बिहाइंड द पोस्ट ऑफिस इज बिहाइंड द बिल्डिंग, बिहाइंड पीछे, ठीक है, यानी पोस्ट ऑफिस इस बिल्डिंग के पीछे है। बिसाइड, ठीक है, सामने। द कार पार्क इज बिसाइड द बैंक, ठीक है, बैंक के बिल्कुल सामने कार पार्किंग है, ठीक है। नेक्स्ट टू, यानी साथ में, सुहेब वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, सुहेब जो है मेरे साथ में बैठा हुआ है। दूसरी, अंडर, अंदर, द किड इज सिटिंग अंडर द टेबल, टेबल के नीचे बिल्ली बैठी हुई है। अवर, ऊपर, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द सी, यानी समंदर के ऊपर से बर्ड्स जो है फ्लाई कर रही। अलोंग, ही वाज वॉकिंग अलोंग द रिवर। across, the bank is situated across the river, पार, आर पार, ठीक है, यानी उसके पार। अब कहते हैं बैंक जो है दरिया के उस पार वाक़ है, ठीक है, तो इसको कहेंगे the bank is situated across the river। तो ये सेंटेंस ऊपर वाले नहीं भी लिखना है, ये प्रेपोजिशन वाले सेंटेंसेस आपने कॉपीज पे लिखने हैं, ठीक है, ये जरूर लिखते हैं ऊपर वाले, बेशक आप छोड़ दें क्योंकि वो एक्सरसाइज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये आपने करना। अच्छा, अब आते हैं एक एक्सरसाइज हो रहे हैं 57 पे ही, वो कर लेते हैं, एक रह जाता है वो फिर कल कर लेते हैं, ठीक है, वो फिर थोड़ा सा समझा के करना है, आज टाइम अभी कम है। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस, कंजंक्शंस डालने हैं। तो ही रन फास्ट, इसमें बट लगा दोगे, ही मिस्ड द ट्रेन, बट ही मिस्ड द ट्रेन। टू है वेट टिल आई रिटर्न, ठीक है, टिल लगाओगे। वर्क हार्ड, इसमें अनलेस के बजाय क्या लगा दोगे, लेस्ट, ठीक है, वर्क हार्ड, अनलेस की जगह आप क्या कर दोगे, लेस्ट, LEST, लेस का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो, ठीक है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। फोर्थ है आई डिड नॉट कम बिकॉज यू डिड नॉट इनवाइट मी, ठीक है। इसी तरह 5 है यू विल गेट प्राइज इफ यू डिजर्व इट। तो आप शुरू से एक दफा और फिर बोल देता हूँ, आप जस्ट नजरसानी करेंगे। हिरन, पहले में बट आएगा, दूसरे में टिल, तीसरे में लेस, और से सुनना है, ये अनलेस नहीं लिखना है, लेस, फोर्थ में बिकॉज, और फिफ्थ में इफ आएगा, ठीक है। अब किसी को क्वेश्चन है तो वो आप लोग हैंड रेस कर ले, ठीक हो गया। मैं तब तक अटेंडेंस लेता हूँ, उसके बाद में आप लोगों के क्वेश्चन सुन लेता हूँ, जो भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा, ठीक है। पहले मैं अटेंडेंस लूँ, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ, ठीक है। जी, अब फर्स्ट से आ जाते हैं, जिन जिन बच्चों का हैंड रेस है फिर मैं उनसे पूछ लेता हूँ। रेयान तो सिर्फ है फर्स्ट में, यस सर, सर ये जो सी में आपने बताया सेंटेंसेस हमने कॉपी पे लिखा, ये आप भेज देंगे? हाँ हाँ जी जी, ये भेज दूंगा ना। तो प्रपोजिशन वाले सेंटेंस जो है वो कॉपीज पे लिखेंगे, ये पीडीएफ भी क्लास एंड करने के बाद भेज दूंगा ग्रुप पे। तो सर अब हम कर सकते हैं क्या एग्जिट कर? लीव कर सकते हैं, अभी मैंने अटेंडेंस ले ली है, और जिसने जाना है लीव कर जाना है वो लीव
अब कर सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। ये आप मुझे सर ये आप मुझे दोबारा बता दें। क्या स्पेसिफाई पॉजिटिव, ये स्पेसिफिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव connotation of each of the following ये gas नहीं state. ये नहीं कि ये मैंने लीव करवाया था ना हम लोगों को, नेगेटिव एंड पॉजिटिव कनोटेशन नहीं किया था, वो केस वाला वो किया था। सर वो अच्छा वो वाला बता हाँ दो। जी जी, ये नहीं किया है, ये हमने छोड़ दिया है। बाकी कर दिया है ना आपने? जो सर ये मेरे से पहली वाली छूट गई थी, मैं वॉशरूम था। अच्छा, पहली वाली इस तरह कर लेना, ये मेटाफर सिमिली वाला ना, वो आप पीडीएफ में भेज दूंगा, उसमें से देख ले अभी। ठीक है, पीडीएफ पे हल हुआ है, सिर्फ पहले 2 सेंटेंस से उसमें मेटाफर करना, वो भी मैंने स्क्रीनशॉट किया, वो भी भेज दूंगा। ठीक है, वहीं से आप ठीक है सर। फिल करके जो बात समझ में आई कल फिर भूले, क्योंकि अब ये क्लास 2 मिनट की अब एंड होने वाली है। अब मैं दोबारा से स्टार्ट भी दूं तो वो एंड हो जाएगी फिर क्लास। हमादुल्लाह, जी हमादुल्लाह।